तो हमने अब तक क्या-क्या देखा, क्या-क्या समझा, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन। तो अगर हम डेडिकेट होकर पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हो गया डेडिकेशन। डेडिकेशन जितना अच्छा होगा हम उतना ही अच्छा कर लेंगे। और आगे देखें तो सेकंड थिंग आता है कि हम न सिर्फ डेडिकेशन, उसके अलावा हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस हो गई, डेडिकेशन हो गया, टाइम टेबल बना लें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कशन। तो डेडिकेशन, डिस्कशन जैसे आपके पास कुछ डी होने चाहिए, उनके द्वारा हम ये तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है जो कि काफ़ी अच्छी तैयारी मानी जाती है, तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। यूपीपीएससी ये इस एग्ज़ाम को गवर्न करती है, करवाती है, और इसको करने के बाद हम यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होते हैं। तो आगे के रास्ते कैसे तय करने हैं, क्या-क्या पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इस क्राइटेरिया के लिए हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि हम क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या-क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। सबसे जो मेन है वो डेडिकेशन है, डिसिप्लिन तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, डिस्कशन होनी चाहिए, एक अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बनी हो और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो हम ज़रूर यूपीपीसीएस को क्रैक कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ हम आगे के क्रम में जारी रखेंगे, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना पढ़ें। आप 2 मोड में से कोई एक मोड चुन सकते हैं या दोनों मोड का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये 2 मोड में हम ऑफ़लाइन भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। बस हमें डिसाइड करना है कि हम दोनों में से कौन-सा लेकर चलते हैं, या दोनों को लेकर चल सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी लगा, ये यही लगा कि आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा ना, हमें ढेर सारे डी से रूबरू होना होगा। डिसिप्लिन तैयारी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम कौन-सी चीज़ लेकर चलते हैं, कौन-सी मोड में तैयारी करते हैं। अगर हमें ऑनलाइन मोड में जाना है तो बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनको फॉलो करते हुए न सिर्फ हम अपनी तैयारी को बहुत सिस्टमैटिक बना सकते हैं, बल्कि सफलता के रास्ते तक ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम पूर्व के अनुभवों की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा, देखा, समझा, सुना, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये लगा कि हमें एक दृष्टि संस्थान है जो कि दिल्ली की है, दृष्टि द विज़न, उसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बीबीसी हिंदी है, उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लगातार रोज़ जो जनरल अवेयरनेस के न्यूज़ हैं उनसे जुड़े और पुराने इतिहास को लेकर एक पूरा इंटरकनेक्टेड एजुकेशन सिस्टम डेवलप होती है, और उसकी सहायता से भी हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएँगे और तैयारी को पूरा डेडिकेशन दे पाएँगे। ऑफ़लाइन मोड में हमें किताबों की ज़रूरत होती है। किताबों में सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें हमारे पास हों, नहीं है तो उसके लिए भी ऑनलाइन का सहारा लें। उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ले लें, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ले लें, तो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ले लें और उससे तैयारी शुरू कर दें। तो हाँ, यूट्यूब चैनल्स में बस 1-2 यूट्यूब चैनल को ही रखें, बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दें। ये काफ़ी आपको डेडिकेशन देगा, समर्पण देगा, वरना आपको बीच-बीच में भी आते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी आते रहेंगे। तो इन डिस्ट्रैक्शंस से भी बचने हैं और हमको तैयारी पूरी तरह से प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ले लीजिए, एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन लाइब्रेरी है, कॉपी किताब, ठीक है? copykitab.com, तो वो कॉपी किताब का एप्लीकेशन ले लीजिए। तो इस तरीके से तैयारी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी बहुत से हैं पेड, अनपेड टाइप के मोड में चलते हैं। प्रीमियम ले लो, पेड कर लो, अगर आपकी इच्छा करती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शुरुआती दौर में 5-6 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए आप सिर्फ इन चारों से लेकर चलें तो भी काम चल सकता है। दृष्टि का चैनल सब्सक्राइब करिए, बीबीसी हिंदी चलाइए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ले लीजिए, वहाँ से किताबें पढ़िए, और कॉपी किताब का ऐप ले लीजिए, वहाँ से आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज, अभ्यास वगैरह कर सकते हैं।